नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जो लोग मतलब देवी देवता बनाते हैं, जैसे कोई चमर देवी बना देता है, कोई मसान बना देता है, कोई बामत बना देती है, कोई सब देवी बना देते हैं, कोई मनुष्य देवा बना देते हैं, कोई चुड़ैल बना देती है। मतलब बहुत सारी शक्तियाँ को अपने से ही पैदा कर देते हैं। तो आखिर तंत्र लाइन में कहाँ तक चल पाते हैं? जो मनुष्य का जीवन है तो कम का ही होता है, उसके बाद ये लोग देवी बना देते हैं बीच में ही मार कर। तो आखिर ये कब तक चलता है? और ये लोग कौन करते हैं? ओझा लोग करते हैं या भगत लोग करते हैं या डाइन लोग करती है, ठीक है। तो और इसी में क्लियर करेंगे कि समझ के चलिए, जो मान के चलिए बामत बनती है तो बताया जाता है कि ब्राह्मण की लड़की को मारकर बामत बनाया जाता है, या फिर जो हमारे यहाँ चमार जाति होती है तो चमार जाति की लड़की को मारकर चमर देवी बनाया जाता है। या जो मसान बनते हैं, या फिर जो मसान बनती है तो सैयद के लड़की या लड़के को मार कर बनाया जाता है। या तेली जाति जो होती है तो तेली जाति को लड़के या लड़की की मारकर मसान बनाया जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें हकीकत है तंत्र लाइन में? इसी पे आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो चमर देवी है, पहला हम क्लियर कर देते हैं, जो हमारे गुरुजी है और गुरुजी के गुरु भी है, तो वो लोग भी यही बताते हैं कि चमर देवी सात काली का समझ के चलिए अंश है, काली का रूप है, समझ के चलिए काली की बहन है, ठीक है। तो वो लोग जो मतलब किसी जाति की किसी जाति के आधार पर समझ के चलिए चमार जाति के लड़की को मारकर चमर देवी बना दिया गया, तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण की लड़की को मारकर मतलब बामत बना दिया गया, या ब्राह्मण की लड़के को मारकर मतलब जो ब्रह्म बाबा होते हैं वो बना दिया गया, ये सब चीज़ें समझ के चलिए एक अफवाह के तौर पे है। इसका हम पूरा जानकारी देंगे, पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और अनाप शनाप कमेंट ना करें, पूरा वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत कहाँ तक है। बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जाता है, लेकिन वो लोग बनाते कौन है और उनसे कार्य क्या करवाते हैं, उन सब का अलग नियम है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो माता चमर देवी होती है वो तंत्र जगत की एक हस्ती है, समझ के चलिए एक हस्ती। अगर अपने आप में माता चमर देवी आ जाए तो माँ काली को भी हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, इतना शक्ति है उनमें, ठीक है। तो क्योंकि हजारों मसान उनके अंडर में चलती है, हजारों मसान मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हजारों मसान पहले चमर देवी को प्रणाम कर लेती है, ठीक है। क्योंकि माई चमर देवी का इतना महिमा है कि जिस साधक के ऊपर कृपा, केवल उनका कृपा हो गया तो ब्रह्मांड में से किसी भी देवी देवता को वो बुला सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके नीचे हजारों देवी चलती है, हजारों मसान चलते हैं, यहाँ तक कि हजारों जिन जिनात चलती है। आप जितना सोच सकते हैं उतना जिन जिनात को रख सकती है, ठीक है, जो जन्मों जन्मांतरण से चमर देवी पूजी आ रही है। मैं उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बनाया हुआ का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बनाया हुआ लाखों आप बना के उनको झोला में डाल दीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना मसान, कितना जिन जिनात, कितना देवी उनके अंडर में चलती है। आप पता कर सकते हैं इनके बारे में ग्रामीण इलाके में जाकर, कि जो चमर देवी के साधक होते हैं उनके अंदर कितनी क्षमता होती है। हजारों हजारों भगत जिस काम को नहीं कर पाते हैं, चमर देवी के साधक जो होंगे एक झटके में कर देते हैं, जिनके पास उनका पुण्य सिद्धि होगा या फिर माई का कृपा प्राप्त होगा। और उनके लिए किसी काली कंकाली को बुलाना बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चमर देवी माई को केवल ऑर्डर देंगी ना तो किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकती है, इतना शक्ति होता है उनमें। समझ के चलिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो काली का रूप होता है। तो ये चीज़ें तो भूल जाइए कि कहीं चमर देवी माई का स्थान है या चमर देवी का स्थान है या चमर देवी का कोई मंदिर है तो किसी चमार जाति की लड़की को या लड़के को मार कर बनाया गया होगा। इसको तो पहले चीज़ में आप भूल जाइए, क्योंकि चमर देवी माई का खुद का 8 रूप है। वो ऐसे सिद्धि साधना नहीं प्रदान कर देती है किसी को, इसीलिए आपको कहीं भी चमर देवी माई का जो चमर देवी होती है उनका साधक, आपको उनका भगत बहुत कम होगा। यहाँ तक के कितने औगर औगोड़ी और डायन लोग जो होती है, कितने भगत लोग जो होते हैं, वो चमर देवी की सिद्धि साधना के लिए तरसते हैं कि हमको सिद्धि साधना हो। और चमर देवी माई इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि हर किसी के ऊपर वो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो अपने साधना में ही अपने सेवक को मार देती है। अगर आपके मन में कोई पाप हुआ, कोई छल हुआ, या फिर आप उनका गलत
प्रयोग करने के लिए उनका सिद्धि साधना करने जा रहे हैं, तो अपने साधना में ही वो मार देगी। 8वां रूप धरती हो भैंसा का जिस दिन रूप धारण कर लेगी, अपने पुत्र को ही, अपने बालक को ही मार देती है। समझ के लिए कितना विकराल रूप है। इसीलिए उनका ज़्यादा आपको स्थान नहीं मिलेगा और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, सेवक नहीं मिलेगा। लेकिन जितने जो पावरफुल अघोर अघोरी मिलेंगे आपको ग्रामीण इलाके में, मैं बिहार साइड और यूपी साइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने आपको मतलब मिलेंगे पावरफुल अघोर अघोरी या भगत लोग, उनके पास चमर देवी 100% होता ही होता है। ये मेरे से लिख के ले लीजिए आप। बेशक वो आपको बताए या ना बताए, लेकिन अधिकतर होता ही होता है, क्योंकि तंत्र जगत की एक ऐसी और महान देवी है जिनके नीचे बामत चलती है, लुक देवी चलती है, अघोर अघोरी चलते हैं, मसान चलते हैं, जिन्नात चलते हैं, और सीमा अथाह है। कितना भी आप चला लीजिए, उनके नीचे कितना गण है, उनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और जिस साधक के ऊपर माई का कृपा है, तो उसका कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता है। ये मेरा 100% गारंटी है, चाहे कोई भी हो। और उसका दिल सच्चा होना चाहिए, वो अपने सही रास्ते पे होना चाहिए, कोई पाप वगैरह ना करता हो, किसी के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति गलत सोच या गलत नीयत नहीं रखता हो। अगर वो सच्चाई पे है तो इतना हम 100% आपको लिख के दे सकते हैं कि चमर देवी माई की इतना कृपा है कि उसके ऊपर कोई भी बाण चलाए, अगर बाण हो, बामत हो, लुकदेवी हो, कुछ भी चला दे, यहाँ तक कि सर्व विद्या को भी चला दे, तो इतना चमर देवी माई की क्षमता है कि उनके ऊपर मतलब कोई छू नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और बामत में भी समझ के चलिए कि ब्राह्मण की लड़की को बामत बनाया जाता है, लेकिन वो तंत्र लाइन में नहीं बना सकते। तंत्र लाइन में आप बना के उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकते हैं। केवल उनसे समझ के चलिए किसी को सिर में दर्द दे सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो असली बामत माई है वो भी समझ के चलिए आप काली का ही लाइन रास्ता में आता है। जो जलफा भवानी है तो उनके गण में आते हैं वो लोग, ठीक है। तो बामत माई अपने आप में वो भी एक तंत्र की हस्ती है। उनका प्रयोग समझ के चलिए मारण के लिए किया जाता है और भलाई के लिए भी किया जाता है। लेकिन अक्सर लोग, क्योंकि उनका सिद्धि साधना में बहुत कठिन परीक्षा ली जाती है, ठीक है, बहुत तप के बाद, उनका बहुत दिनों के बाद उनका सिद्धि साधना प्रदान होता है। तो उनको बामत माई का इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जाता है। उनको समझ के चलिए कोई मारण वगैरह हो या कोई युद्ध हो गया भगत में, क्या किसी तांत्रिक में या किसी भगत डाइन में या डाइन में, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है समझ के चलिए ब्रह्मास्त्र की तरह, ठीक है। तो और जो बनाती है उसका भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, जो बनती है उसका कितना क्षमता है। तो ये सब चीज़ें जो चमर देवी माई हो गई, बामत हो गया, ये सब चीज़ें अमोघ है। जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह होते हैं उन इसके की तरह अमोघ है, इनका कोई काट नहीं है। बामत से बामत टकराएगा तो वही विनाशी होगा, जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराता है, या चमर देवी से चमर देवी टकराएगा तो वो विनाशी होगा, या तो जो चलाया है वही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना इनका शक्ति है। मसान का बात दूसरा है, जैसे मसान का दुनिया ही अलग है और मसान का क्रिया भी अलग है, ठीक है। तो वो बनाया जाता है, मसान मारकर बनाया जाता है, लेकिन उसका दुनिया अलग है, उसको भी मारकर बनाया जाता है। तो जो पहले से मसान है 20 साल 25 साल या 50 साल या 100-150 वर्ष से भी मसान लोग चलाते हैं, तो उनका पड़ता नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में सीखना होता है। तंत्र की दुनिया में भी सीखना होता है, आप जो सात्विक जीवन जी रहे इस दुनिया में भी सीखना होता है। तो जो 150 सालों से मसान जो चल रहा है, वो कितना दुनिया देखा होगा, कितना भूत प्रेत को देखा होगा, कितने भगत गुजर गए उस मसान के रास्ते। क्योंकि एक भगत 70 साल रहते होंगे, 100 साल रहते होंगे, तो समझ के चलिए कितने भगत से गुजर गए, लेकिन वो मसान यूँ की हुई है। तो अगर आप 2 साल 4 साल से मसान बनाए हैं तो उसका बराबरी कैसे कर पाएगा, आप सोच के देखिए। क्योंकि उनको भी सिखाना होगा, जैसे आप सीख रहे हैं उसको भी तो सिखाना होगा। वो भी दुनिया देखेगा कि कितना बड़ा प्रेत होता है, कितना बड़ा भूत होता है, भूत को कैसे पकड़ा जाता है, जिन-जिनात को कैसे पकड़ा जाता है। तो आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी भगत के पास इतने दिनों से मसान है और हम आज मसान बना लिए, या फिर हमको कहीं से मिल गया कोई नया मसान या कोई दे दिया बना के, तो उसका बराबरी कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, 1% भी नहीं है। अगर एक थप्पड़ मार दिया तो मसान फिर से ख़त्म ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया आपका मसान। तो हर चीज़ों में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बनाया कैसे जाता है इसका हम बताते हैं, जो बनाते हैं उसका क्या नियम है, ठीक है। तो जैसे चमर देवी लोग बनाते हैं, तो अगर आपको तंत्र लाइन का पूरा ज्ञान है, कोई मारण शक्ति है आपके पास, किसी शक्ति से आप वचनबद्ध ले रखे हैं,
तो आप किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है, किसी को भी मारण क्रिया करके और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी दूसरे जाति के भी व्यक्ति को मारकर, मान के चलिए कोई दूसरी जाति ले लीजिए और उसको मारकर आप उसका नाम रख, उससे वचन बदले लीजिए मारण करके, ठीक है। तो आप उनसे वचन बदले लिए और उसको आप चमर देवी नाम रख दीजिए। इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि किसी भगत बाल के पास जाते हैं, जो भगत लोग के पास जाते हैं, अगर कोई भूत प्रेत कह दिया कि मैं चमर देवी हूँ, तो उन लोगों के पास भी, भगत के भी बात कर रहा हूँ, उन लोगों के पास कोई ज़्यादा दिव्य दृष्टि वगैरह होता नहीं है और ना कोई जानकारी होता है, इतना ज़्यादा तप वगैरह नहीं होता है, उनको दिखता भी नहीं है। तो अगर चमर देवी कह दिया या बामत कह दिया तो वो लोग डर जाते हैं, थोड़े से भगत लोग भी डर जाते हैं, ये हकीकत है। और उनको हो सके छोड़ ही देते हैं, क्योंकि चमर देवी का नाम और बामत का नाम लेकर थोड़ा से डर जाते हैं, या मसान का नाम ले लिया या तो थोड़े से डर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो लोग अपना बचाव करने के लिए, जो डायन लोग होती है, अक्सर ये डायन लोग बनाते हैं, या भगत लोग में भी जो डायनपन सीखा होगा, जो डायन का विद्या सीखा होगा और उनके पास कोई उच्च शक्ति नहीं है, उच्च कोटि की शक्ति नहीं है या कोई महाविद्या शक्ति नहीं है, तो वो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे किसी को भी उठाया, किसी को भी मारण कर दिया, या कोई प्रेत ही है उनके पास, मान के चलिए कोई प्रेत ही सिद्धि कर लिए, तो उनका ही नाम वो मसान या बामत या चमर देवी ऐसा कुछ रख देंगे, या काली रख देंगे, ऐसा कुछ कि यहाँ तक कि लोग महाकाली रख देते हैं, कुछ ऐसा नाम रख देंगे यूनिक सोचकर कि किसी भगत, किसी को उन्होंने भेजा परेशान करने के लिए, तो किसी वो अगर किसी ओझा भगत के पास जाएंगे ही जाएंगे, तो अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे वो बता देते हैं कि हम काली है, हमको छोड़ दो, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसा करके भगत लोग डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। जो जानकार होते हैं वो 1 मिनट में पता कर लेते हैं कि क्या है, तुम्हारी क्या औकात है। तो ये चीज़ें मतलब होता है, ठीक है, हकीकत यही है। अगर मान के चलिए कोई तांत्रिक है, उसके पास कोई महाशक्ति है, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी को मारण करके भूत प्रेत बनाने का, या फिर भूत प्रेत का नामकरण करने का। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जिसके पास महाशक्ति हो, महाशक्ति की सिद्धि साधना करेगा, या फिर अपना कोई दूसरा कार्य करेगा, या कोई अच्छा शक्ति सिद्ध करेगा। किसी व्यक्ति को मारण क्रिया करने के बारे में क्यों सोचेगा, या किसी जाति की मतलब ये सब बनाने में क्यों सोचेगा। तो ये सब डायनपन में होता है, क्योंकि डायन विद्या बहुत जल्दी सीख लिया जाता है। समझ के चलिए उसका सिद्धि आप 1 घंटे में कर लीजिएगा, इतना कि किसी को आप परेशान कर सकते हैं। और उन लोगों के शक्तियों के पास इतना मतलब होता नहीं है। अगर ओझा भगत तांत्रिक लोगों से किसी के दुश्मनी हो जाता है, तो उन लोगों के पास महाविद्या होता है। अगर महाविद्या एक बार चला देती है, समझ के चलिए बामत का कोई काठी नहीं है, अगर वो चला देते तो ख़त्म करके ही आ जाएगा 1 मिनट में। या फिर कोई चमरदेवी माई चला देता है, या कोई जो मसान है 50 सालों से, उनको मार कर रखा जाता है मसान को, अगर वो मसान को जीवित करके मसान को छोड़ देते हैं, तो 1 मिनट का काम नहीं है। जब तक वो भगत के पास या किसी डॉक्टर के पास या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, जब तक तो कहानी ही ख़त्म हो गया रहेगा। तो जब कहानी एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका क्या जांच पड़ताल होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए डायन लोगों के पास जो बनाया हुआ शक्ति रहता है, जैसे इसको बनाकर उस नामकरण ही किया जाता है। ऐसे आप जो भी नामकरण कर सकते हो, आपके हाथ में रहेगा। जब आपके पास शक्ति है, पूर्ण विद्या है, मान के चलिए कोई चीज़ आप बनाना जानते हैं, जैसे कोई गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो आप किसी का भी पार्ट किसी में लगा देंगे, किसी का हॉर्न किसी में लगा देंगे, किसी का कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। उसी तरह तंत्र लाइन में अगर आपके पास पूर्ण जानकारी है, अगर आप विद्या जानते हैं, तो आप किसी को भी मारकर कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी पुरुष को मारे, उसको स्त्री का नाम दे दीजिए, चलेगा। उसको स्त्री का श्रृंगार वगैरह चढ़वा दीजिए, वो भी चलेगा, क्योंकि आपका वो गुलाम है, और गुलाम वो करता है जो आप कहते हैं। तो ये सब डायन विद्या में बोला जाता है कि हम ये चीज़ बना देते हैं, चीज़ बनता है और यही चीज़, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कोई चमर देवी को पूछता है, या बामत को पूछता है, या मसान को पूछता है, या कोई महाशक्ति को पूछता है, तो आप उनको हल्के में ना लें, क्योंकि ये भी बना के रखे होंगे। वो बना के नहीं रखे होते, वो जन्मों जन्मांतरण पूजित शक्ति आ रही है, और वो कहीं ना कहीं माँ काली की शक्ति से अटैचमेंट होती है, ठीक है। और जो बना के रखती है, तो उनका समझ के चलिए कोई अगर महाशक्ति से एक बार ऊर्जा अगर टच हो गया, तो पूरा का पूरा विद्या ही खत्म हो जाएगा। अगर एक बार उनसे उतारा करके कोई महाशक्ति ले ली, तो पूरा जितने वो बना के रखते हैं सारा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि बना बनाया चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, आप खुद सोच सकते हैं। और जो जन्मों जन्मांतरण से है,
उनका कोई काठ ही नहीं है, उनको कोई काठ ही नहीं कर सकता है। चलिए ठीक रहा, आज के लिए कुछ जानकारी इतना ही था। आप सभी को जय माई शमशान काली, जय चमरदेव माई, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम अघोरी।